हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपने श्रीलंका की सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की, उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड इस वीडियो में हम श्रीलंका सीरीज़ से रिलेटेड एक और डिटेल है जो मैंने कंपाइल की है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल भी आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो में आगे तक कंटिन्यू बने रहें बिकॉज़ इसमें मैं बहुत सारे ऐसे डिटेल्स शेयर करूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपसे उन सारे एप्लीकेशंस या वेबसाइट शेयर करूंगा जो आपके श्रीलंका में ट्रैवल को आसान बना सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है वो है इंटरनल मोबिलिटी का। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन आप कहाँ पे कैसे अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप श्रीलंका में दो एप्लीकेशंस मैं रिकमेंड करूंगा। एक है ऊबर, जो एप्लीकेशन आप इंडिया में ऊबर यूज़ करते हो एग्जैक्टली सेम एप्लीकेशन आप वहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। एंड सेकेंड एप्लीकेशन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है पिकमी। दोनों का जो लोगो है मैं वहाँ स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश कर दूँगा आपके रेफरेंस के लिए, आप दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। पिकमी वहाँ की लोकल ऐप है। काफ़ी सारे जगहों पे मैंने नोटिस किया है कि अगर आप पिकमी यूज़ करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता रेट मिलता है। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी ऐप जो है एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप इंडिया में ओला और ऊबर के बीच में एग्जैक्टली वैसे ही पिकमी और ऊबर के बीच में आप प्राइसेस कंपेयर करके अपने हिसाब से जो भी आपको सस्ता लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं बुकिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है वेदर से रिलेटेड क्या कोई ऐप है या नहीं। श्रीलंका में क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल है यूजुअली, बट काफ़ी सारे जगहों पे जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका जो है ऊवा प्रोविंस जो है वहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है फ्रॉम जो लो लैंड एरिया है उनके, क्योंकि लो लैंड एरिया में ट्रॉपिकल वेदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए उनका एक खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऐप है अनुवाकी करके। मैं उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एक्चुअली मैं सारे ऐप और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो अनुवाकी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वहाँ के लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऐप है। इसके अलावा weather.com या AccuWeather भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ठीक ठाक रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंटरनल लोकेशंस को सर्च करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। गूगल मैप्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी सही रिस्पांस था। जिस भी लोकेशन को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था उससे रिलेटेड डिटेल्स मुझे देखने को मिल रही थी। इसके अलावा मैं आपको maps.me भी रिकमेंड करूँगा। maps.me में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चल जाएंगी, जैसे रेस्टोरेंट कहाँ है, कैफ़ेज़ कहाँ है, कहाँ आपको वीगन फूड मिल सकता है, कहाँ से आप ट्रांसपोर्टेशन अवेल कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा डिटेल जो है वो आपको maps.me पे देखने को मिलेगा, बट आप गूगल मैप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली सही वर्क करता है। इसके अलावा लैंग्वेज जो है वो श्रीलंका के अंदर दो लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली बोली जाती हैं, सिनिलीज़ एंड तमिल। तमिल मोस्टली नॉर्दर्न जो श्रीलंका का हिस्सा है वहाँ पे तमिल ज़्यादा बोला जाता है। अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो आप गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा सिनिलीज़ ट्रांसलेटर करके भी एक एप्लीकेशन आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। जिस भी पार्ट में आप श्रीलंका में एक्सप्लोर करने जाएंगे वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑफलाइन डाउनलोड करके रखें बिकॉज़ कुछ रीजन में नेटवर्क का इशू आता है बिल्कुल, तो आपके लिए ये ऑफलाइन सर्विस काफ़ी हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट जब आप सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका एक्सप्लोर कर रहे होंगे या फिर सेंट्रल प्रोविंस या ऊवा प्रोविंस में जब आप श्रीलंका के घूम रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको नेटवर्क का इशू आए, तो इसलिए आप ऑफलाइन मैप्स भी इंस्टॉल करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसका नाम है श्रीलंका.travel। ये उनकी खुद की ट्रैवल टूरिज़्म वेबसाइट है। उसमें आपको जिस भी जगह को आपको एक्सप्लोर करना है ना, A to Z हर जगह का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है वो। सपोज़ जैसे आपको सिगिरिया घूमने जाना है, आप वहाँ जाएंगे प्लेसेस टू विज़िट में सिगिरिया अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सिगिरिया से रिलेटेड सारी जानकारी बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया है एंड मुझे ट्रस्ट मी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे वीडियोज़ में शेयर की हैं वो मोस्टली इसी वेबसाइट के थ्रू हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, ना केवल श्रीलंका में बट हर जगह मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ मैं इस एप्लीकेशन को ज़रूर अपने पास रखता हूँ, वो है एक्सी। एक्सी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसमें रियल टाइम रेट्स को कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस ऐप की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इसमें लिस्ट डाउन करके रख सकते हैं मल्टीपल करेंसीज़ को। जैसे अगर आपको इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करना है या चेक करना है कि वो उसका इक्विवेलेंट श्रीलंकन रुपी कितना होगा, उसका इक्विवेलेंट USD कितना होगा या उसका इक्विवेलेंट यूरो कितना होगा, तो ये सारा कुछ आप रियल टाइम में एक बार में कर सकते हैं। आपको अलग अलग
सर्चेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक डैशबोर्ड है उनका जिसमें आप मल्टीपल करेंसीज़ को एक साथ चेक कर सकते हैं कि उसका क्या रेट है, करेंटली रियल टाइम रेट क्या है। तो ये मैं हर जगह पे यूज़ करता हूँ। इसके बाद आता है खाना बुक करने के लिए लोकली कौन सा एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 एप्लीकेशन श्रीलंका में काफ़ी यूज़ किया है। एक है पिकनी फूड। पिकनी एप्लीकेशन के अंदर ही आपको ये भी देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा आप ऊबर ईट्स यूज़ कर सकते हैं। ऊबर ईट्स इंडिया में भी काफ़ी टाइम तक ऑपरेशंस कर रही थी, आज से कुछ साल पहले तक, बट अभी फ़िलहाल ऊबर ईट्स इंडिया में नहीं है। बट ऊबर ईट्स आपको श्रीलंका में मिलेगी एंड काफ़ी अच्छा कवरेज है, ठीक ठाक। इनिशियली जब आप रजिस्टर करोगे तो कुछ डील्स भी आपको मिलती हैं। मुझे डील्स मिली थी। अब ये यूज़र टू यूज़र और टाइम टू टाइम वेरी करता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये 2 एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है खाना ऑर्डर करने के लिए श्रीलंका के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्रीलंका में ट्रैवलिंग के दौरान अगर मुझे किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस बुक करना है तो उसके लिए मैं क्या एप्लीकेशन है जो यूज़ कर सकता हूँ। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ क्लुक, बट श्रीलंका में मैंने चेक किया कि क्लुक में आपको उतने सारे एक्सपीरियंसेस की ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं। मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है वायाटोर या गेट योर गाइड। दोनों पे ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बुक करने के लिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये 2 एप्लीकेशंस। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा बाकी सारे लिंक्स की तरह। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, गॉल फोर्ट की बहुत रिच हिस्ट्री है। मैंने गॉल फोर्ट वाले वीडियो में बहुत डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। अगर आपने गॉल फोर्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको लिंक कर दूंगा यहाँ आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक भी मेंशन कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो वो सारा जो डिटेल है ना, वो मुझे वैसे तो ऑनलाइन सर्च करने पे भी पता चला था, बट इतना डिटेल्ड जो सिग्निफिकेंस है उस फोर्ट का, उसके अलावा जो वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब कोई लोकलाइट आपको एक्सप्लेन करता है, राइट। तो इसलिए आप ये 2 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, श्रीलंका में गॉल के अंदर मैंने फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए एंड वहाँ के रिच हिस्ट्री को समझने के लिए, हेरिटेज को समझने के लिए, तो मैंने एक एक्सपीरियंस बुक की थी। वहाँ पर लोकल गाइड लिया था, वो मैंने वायाटोर से ही लिया था। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला उस जगह के बारे में, वहाँ के रिच हेरिटेज के बारे में पता चला। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर आपको भी चाहिए तो आप ये दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको श्रीलंका के अंदर ट्रेन रिजर्वेशन करनी है, बिकॉज़ बहुत सारे जगह जो हैं वहाँ आना जाना कैब से थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, तो ट्रेन्स इज़ अ वेरी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा स्लो ज़रूर चलता है बट काफ़ी अच्छा है। तो अब अगर आपको ट्रेन बुकिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन सर्च करना है तो आप श्रीलंका की जो ऑफिशियल रिजर्वेशन लिंक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। seatreservation.railway.lk करके शायद वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। टिकट कैसे बुक करते हैं उस पर मैंने डिटेल एक वीडियो बना के रखा है, उसको भी मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप रेफरेंस के लिए उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उनका एक एप्लीकेशन भी है, मैं उसको भी एज अ रेफरेंस मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसको यूज़ करके भी बुकिंग्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी है, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नीज़ इन द वर्ल्ड, जो एला से कैंडी या कैंडी से एला का जो ट्रेन जर्नी है वो, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना के रखा है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा एंड आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा, आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी टिकट्स बुक करनी है तो आप इस वेबसाइट या फिर इस एप्लीकेशन को यूज़ करके विज़िट कर सकते हैं एंड बुकिंग्स कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, कन्वीनियंट भी रहेगा, बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है कि सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में सीट्स जो हैं वो जल्दी फिल हो जाती हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं ट्रैवल करने वाले, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़े। डिटेल्स मैंने रिजर्वेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो ऑलरेडी लिंक्ड रहेगा डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन के लिए मैंने क्या यूज़ किया। तो एकोमोडेशन के लिए मैंने यूज़ किया था booking.com, अगोडा। अगोडा में एक एडवांटेज जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है वो है कि उसमें कैशबैक का ऑप्शन आता है। कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सस्ती भी होती हैं एंड उसमें आप 60 डेज़ के आसपास कुछ कैशबैक जो है वो आपको बुकिंग के टाइम पे बता देंगे। जैसे अगर आपका सपोज़ $10 का बुकिंग अमाउंट है तो उसमें $1-2 का वो कैशबैक देते हैं जो आप 60 डेज़ के बाद अवेल कर सकते हैं। तो
अगोडा मैं रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा booking.coms पे बहुत सारे होम स्टेज़ और प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो जनरली आपको दूसरे वेबसाइट्स या पोर्टल पे देखने को नहीं मिलेंगी, तो आप booking.com यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं हॉस्टल्स में रहना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो उसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ हॉस्टल वर्ल्ड से मैं जनरली बुकिंग्स करता हूँ अपने, केवल श्रीलंका में नहीं, हर जगह के लिए। मेरी एला या कैंडी या गॉल की जो बुकिंग्स थी मोस्टली मैंने हॉस्टल वर्ल्ड से ही किया था, बट हाँ कहीं और की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बुकिंग की थी जैसे कोलंबो में हो गया, तो वो मैंने अगोडा से बुकिंग की थी। तो मुझे लगा कि ये डिटेल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप चेकआउट कर सकते हैं, प्राइसेस अपने हिसाब से कंपेयर कर लें, एंड जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जहाँ भी आपको चीपेस्ट रेट मिले, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी बुकिंग्स के लिए। वैसे तो श्रीलंका कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बट फिर भी 2 जगह का डिटेल मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। 2 जगह का डिटेल मैं आपको शेयर करूँगा। एक है कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन और एक है कैंडी में असिस्टेंट हाई कमीशन। ये दोनों जगह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप श्रीलंका में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एंड मैं कभी नहीं चाहूँगा, बट अगर आपसे आपका पासपोर्ट खो जाता है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप ये 2 जगह विज़िट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, एंड श्रीलंका जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो श्रीलंका ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं इसी तरह के किसी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ।